एक आदमी जागता है। वह बाहर चीखें सुनता है। वह बालकनी पर जाता है। हेलीकॉप्टर इमारत से टकरा गया। आदमी डर से कांपता है। वह नीचे देखता है, लोग भाग रहे हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भीड़ में है। वह रात भर उसके साथ थी। वह चिल्लाना चाहता था। गर्लफ्रेंड और एक व्यक्ति बूढ़े पर टूट पड़े। वे उसे काटने लगे। आदमी हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा है? वह लड़खड़ाते हुए घर आया। तभी एक आदमी अंदर आया। वह पड़ोसी था। उसने कहा उसका रूममेट पागल हो गया है। उसने शरण मांगी। आदमी कुछ समझ पाता रूममेट बाथरूम में चला गया। उसकी गर्दन पर बड़ा घाव था। आदमी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तेज चाकू उठा लिया। तभी टीवी पर खबर आई, शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। कांटे जाने पर संक्रमण हो सकता है। पड़ोसी बाहर आया। टीवी देखकर उसने कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। आदमी ने चाकू लेकर उसे बाहर जाने को कहा। पड़ोसी पूरी तरह संक्रमित नहीं था। वह घर से चला गया। आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर दर्द भरी चीखें सुनाई दी। उसने देखा कि ज़ॉम्बी पड़ोसी को काट रहे थे। वह जमीन पर बैठ गया। रात भर वह सदमे में रहा। शराब से उसने खुद को सुन्न कर लिया। उसके पिता का मैसेज आया। यह उसे तोड़ गया। उनके हालात अच्छे नहीं थे। आदमी ने फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे खुद पर निर्भर रहना था। उसने फ्रिज दरवाजे के सामने रखा, ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। बिस्तर लिविंग रूम में ले आया। दरवाजे पर नजर रख सके। खिड़कियों को सील कर दिया। बाहर की ज़ॉम्बी न देख सके। दरवाजे पर दस्तक होती रहती थी। नहीं पता था कि ये ज़ॉम्बी है या इंसान। उस रात बाथरूम से कुछ आवाजें आईं। आदमी को कुछ अजीब लगा। उसने बेसबॉल बैट उठाया और धीरे धीरे वहां गया। हे भगवान! एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन पाइप से गिर पड़ा। आदमी ने छिपने की कोशिश की। ज़ॉम्बी लिविंग रूम में आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सौभाग्य से ज़ॉम्बी ने उसे नहीं देखा। उसने पीछे से हमला कर दिया। ज़ॉम्बी को मारते वक्त वह डर गया। उसने लाश को बालकनी से फेंक दिया और पाइप बंद कर दिया। ज़ॉम्बी खतरनाक थे। वे वेंटिलेशन पाइप से भी आ सकते थे। उसे सिर्फ ज़ॉम्बी से नहीं लड़ना था। कुछ दिनों में पानी बंद हो गया और खाना खत्म हो गया। वह टूटने की कगार पर था। उस दिन फोन में सिग्नल आया। उत्साहित होकर उसने फोन उठाया और देखा। उसके माता पिता का आखिरी संदेश था, कुछ भयानक हुआ है। आदमी का दिल टूट गया। उसे जीने की कोई वजह नहीं दिखी। उसने खिड़की के पर्दे हटाए, अपनी गर्दन में रस्सी डाल ली, स्टूल को लात मारने का सोचा। तभी उसने खिड़की के बाहर कुछ देखा। सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी पर एक औरत थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई और भी जीवित है। उसने खुद को बचा लिया और खिड़की के पास गया। ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद औरत ने पर्दे खींच लिए। उसकी मौजूदगी से उसे अकेलापन नहीं महसूस हुआ। रात में उसने तैयारी की और सुबह बालकनी पर जाकर औरत को गुड मॉर्निंग कहा। औरत ने उसकी ओर देखा। नीचे हर तरफ ज़ॉम्बी थे जो आवाज के प्रति संवेदनशील थे। दोनों ने लिखकर बात की। आदमी ने देखा कि औरत के पास पानी नहीं था। उसने जिपलाइन बनाई और पानी भेजा। बोतल रेलिंग से टकराई। एक ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित हुआ। ज़ॉम्बी तेजी से औरत की ओर बढ़ा। आदमी ने पानी की बोतल ज़ॉम्बी पर फेंकी। अब ज़ॉम्बी का ध्यान आदमी पर था। वह उसकी तरफ दौड़ा। दरवाजे पर भी ज़ॉम्बी टकरा रहे थे। आदमी ने औरत को अंदर जाने को कहा। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया। कमरे के दरवाजे को कसकर पकड़ा। बाहर की आवाजें थम गई। खतरा अभी भी था। एक ज़ॉम्बी बालकनी पर आया। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। कांच पर सिर मारा। आदमी ने बैट उठाया। वह लड़ने को तैयार था। ज़ॉम्बी ने कांच तोड़ा। वह बेहोश हो गया। आदमी ने इसका फायदा उठाया। वह बालकनी से बाहर आया। उसने हमला किया। यहाँ रुकना खतरनाक है। उसे बाहर जाकर सामान और रास्ता खोजना होगा। उसने हिम्मत जुटाई। दरवाजा खोला। गलियारा शांत था। पड़ोसी की लाश पड़ी थी। जैसे ही उसने चाबी उठाई, पीछे से आवाजें आईं। कुछ ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़ रहे थे। भागने का वक्त नहीं था। उसने मरने का नाटक किया। सौभाग्य से ज़ॉम्बी ने उसे नहीं देखा। उसने पड़ोसी के कमरे का दरवाजा खोला। आदमी ने दरवाजा खोला। बिस्तर पर लाश थी। उसने हेलमेट फेंका। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सुरक्षा सुनिश्चित की। फिर सामान ढूंढा। फ्रिज खोला। सड़ी बदबू आई। अलमारी में मूंगफली का जार मिला। बैग में कुछ बिस्किट थे। आदमी का पड़ोसी पर्वतारोही था। उसने बिस्तर के नीचे एक बैग देखा। जैसे ही वह रस्सी उठाने लगा, उसने पैरों को देखा। वह एक ज़ॉम्बी था। ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। आदमी ने आइस पैक उठा लिया और ज़ॉम्बी को मार दिया। फिर वह घर लौटा। उसने कपड़े उतारे और खुद को जांचा। उसे कांचा नहीं गया था। यह एक झूठा अलार्म था। बैग में 2 वॉकी टॉकी थे। रात में उसने एक वॉकी टॉकी महिला की ओर फेंका। वह लंबे समय से अकेला था। अगली सुबह महिला की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने खूब बातें की, मानो दुनिया का अंत भूल गए हों। कुछ दिन और बीत गए। उनका खाना लगभग खत्म हो गया था। आदमी टॉयलेट के वेंटिलेशन पाइप में घुस गया। वह दूसरे कमरों में संसाधन ढूंढने लगा। आदमी को तुरंत कुछ गलत लगा। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने आदमी को तसल्ली दी। उसने उसे खाना दिया। उसने कहा कि अलमारी की चीजें भी ले सकता है। भोला आदमी मुसीबत नहीं समझ पाया। जब वह शराब लेने गया, बूढ़े आदमी ने हमला कर दिया।
इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं मिलते। कुछ समय बाद आदमी बेहोश हो गया। उसने देखा कि एक झोंबी सामने थी। वह डर गया था। वह झोंबी असल में बूढ़े की पत्नी थी। बूढ़ा उसे मार नहीं सका। उसने उसे बिस्तर पर बांध रखा था। उसकी कुत्तियां पहले ही उसका खाना बन चुकी थीं। अब लड़के के आने से पत्नी फिर से खा सकती थी। तभी महिला की वॉकी टॉकी की आवाज आई। बूढ़ा बाहर गया। लड़के ने जोर लगाया और बंधन से आजाद हो गया। बूढ़ा आवाज सुनकर जल्दी लौट आया। लड़के ने बूढ़े आदमी को पीछे धकेल दिया, जिससे वह अपनी पत्नी का भोजन बन गया। लड़का सामान बांध रहा था, तभी लड़की की मदद की पुकार सुनाई दी। उसके घर में झोंबी घुस आए थे। खबर सुनते ही लड़का तेजी से दौड़ा। लड़की बालकनी में छिपी हुई थी, जबकि घर झोंबी से भरा हुआ था। लड़के ने कपड़े की पट्टी पकड़कर छलांग लगाई। लड़के ने जमीन से बंदूक उठाई। उसने गोली चलाई। झोंबी का सिर उड़ गया। गोली की आवाज से और झोंबी आ गए। लड़की ने कपड़े की पट्टी खींची। लड़का ऊपर चढ़ने लगा। झोंबी पीछा कर रहे थे। लड़के ने रेलिंग पार की, पट्टी काट दी। झोंबी नीचे गिर गए। घर में झोंबी बढ़ रहे थे। लड़की ने हिम्मत की, पट्टी पकड़ी और कूद गई। लड़के ने उसे पकड़ लिया। वे आखिरकार मिले। खुश होने का समय नहीं था। वे गलियारे में भागे। झोंबी पीछे थे। लड़का झोंबी को मारता रहा। वह लड़की की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता रहा। थोड़ी देर बाद वे बच निकले। गंतव्य उनके सामने था। दरवाजा खुलते ही एक झोंबी ने हमला किया। लड़के ने लड़की को अंदर धकेला। वह झोंबी के चंगुल में फंस गया। बाहर से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। लड़की बेबस होकर देख रही थी। झोंबी घर की तरफ बढ़े। लड़के ने उन्हें बाहर कर दिया। बाहर कोई आवाज नहीं थी। लड़की ने दरवाजे की तरफ देखा। लड़के का कोई पता नहीं था। फिर लड़का खून से सना अंदर आया। उसने कहा, पास मत आओ। फिर वह बालकनी चला गया। उसने सोचा, कांटा तो कूद जाएगा। जब आखिरी कपड़ा उतारा, देखा कहीं कांटा नहीं था। जो खून था वह झोंबी का था। दोनों खुशी से रोने लगे। फिर दरवाजे पर आवाज आई। वे तुरंत दरवाजे पर पहुंचे। अपने शरीर से उसे रोक दिया। दुनिया का अंत जारी है। अब वे अकेले नहीं हैं।